पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्भुकण्ठं सीमतिशुभगमुखं श्वधरेण्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवशनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवति सतव्रतं ब्रह्मगोपालवेशं यो ब्रह्मसुखनारदवेश्ममुख्यै अलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूडमनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणु मनुस्मरामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं हैते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भूतैर्महद्भिरिमा पुरो विभो निर्मायस्येते यद्मूषु पुरुषा भोङ्क्ते गुणान् षोडशात्मका सोलं कृष्णेष्ठ भगवान् वचांस मे कृष्ण प्रियं कलिमलाग्नमनन्तमीड्यं वृन्दावनान्तपरिशोभितमत्वदारं कारुण्यधाम कमनीयकिशोरमूर्तिं गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यं। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकिं तस्य शेषं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। श्रीमन्मलुकादिपः गुरुवरं चरणं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिहीन तनुजानिके शमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या मोहि दीजौ हरहु कलेश विकार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु
जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। श्याम का भजन करो, श्याम है हमारा। श्याम का भजन करो, श्याम है हमारा। श्याम का भजन करो, श्याम है हमारा। हो श्याम नाम लेने वाले, श्याम नाम लेने वाला, श्याम नाम गाने वाला, श्याम नाम गाने वाला, श्याम का है प्यारा। श्याम का भजन करो, श्याम है हमारा। श्याम का भजन करो, श्याम है हमारा। श्याम नाम से तेरा काम बनेगा, श्याम नाम से तेरा काम बनेगा। श्याम नाम ही तेरे साथ चलेगा, श्याम नाम ही तेरे साथ चलेगा। श्याम नाम लेने वाला, श्याम नाम लेने वाला, श्याम नाम गाने वाला, श्याम नाम गाने वाला, श्याम का है प्यारा। श्याम का भजन करो, श्याम है हमारा। ओ श्याम का भजन करो, श्याम है हमारा।
मेरे श्याम दीन बंधु, मेरे श्याम दीन बंधु, मेरे श्याम करुणा सिंधु, मेरे श्याम करुणा सिंधु, नमो बारंबारा। श्याम का भजन करो, श्याम है हमारा। श्याम का भजन करो, श्याम है हमारा। श्याम नाम लेने वाला, श्याम नाम गाने वाला, श्याम नाम लेने वाला, श्याम नाम गाने वाला, श्याम का है प्यारा। श्याम का भजन करो, श्याम है हमारा। श्याम का भजन करो, श्याम है हमारा। श्याम नाम लेने वाला, श्याम नाम गाने वाला, नमो बारंबारा। श्याम का भजन करो, श्याम है हमारा। श्याम का भजन करो, श्याम है हमारा। श्याम है हमारा, श्याम है हमारा। आज इस पवित्र प्रांगण में नित्य की भांति हम इस भागीरथी गंगा में सभी लोग डुबकी लगा रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस है। आज श्री कृष्ण श्री बाल गोपाल लाल जी का जन्मदिन है। उनका जन्मोत्सव प्राकोत्सव मनाया जाएगा, उनका जन्म होगा। और बंधुओं, आज कुछ हो चाहे ना हो, लाला तो आनो है। आज लाला आनो है। लाला के आवे की सुंदर महाराज कितनी बधाई रखी हुई हैं। सब बधाई मिलेगी हैं, सब बधाई लेकर जाइयो। बात तो पहले कोई चले मत जाइयो। देखो कितनी सारी बधाई आई हुई हैं। महाराज जी ने कितने आपके ताई परिश्रम कियो है। हमें लेके आए वृंदावन तक, कथा को आयोजन सुंदर करवायो और बाकी बाद में आप सबन लोगन को निमंत्रण भेजो। आप आए और अब देखो बधाई की व्यवस्था है गई है। सबको बधाई मिलनी चाहिए। बढ़िया माखन मिश्री को प्रसाद की भी व्यवस्था है। आज आप सभी लोगों ने कल तृतीय दिवस में श्रवण किया। ध्रुव जी महाराज ने भगवान के ध्रुव लोक को प्राप्त किया है। बंधुओं, एक बात बताऊं, गोकर्ण जी महाराज ने, गोकर्ण दास जी ने जब हमसे निवेदन किया था कि गोकर्ण जी का चरित्र बड़ा सुंदर सुनाना, फिर महाराज परम पूज्य महाराज श्री प्रहलाद दास जी क्यों पीछे रह जाएं। महाराज जी का निवेदन है प्रहलाद चरित्र को थोड़ा सा सुना देना, क्योंकि टाइम का इतना अभाव है। लेट वैसे ही हो गए हैं कि कथा सब जानते हैं, तो प्रसंगों को स्पर्श करते हुए लाला के जन्म की ओर चलेंगे। लेकिन महाराज जी का आग्रह है कि ध्रुव चरित्र को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से स्पर्श करते हुए चलेंगे। तो ध्रुव चरित्र को श्रवण करेंगे, प्रहलाद जी के चरित्र को श्रवण करेंगे, प्रहलाद चरित्र को बढ़िया स्पर्श करते हुए चलेंगे। आप सभी लोगों ने कल ध्रुव चरित्र श्रवण किया। ध्रुव जी के 2 विवाह हुए हैं, भ्रमी और इला नाम की कन्या से। इनके 2 पुत्र हुए हैं ध्रुव जी के, उत्कल और बत्सर। महाराज इन्हीं के वंश में आगे राजा अंग हुए। राजा अंग बड़े महाराज धर्मात्मा राजा थे, लेकिन इनका विवाह हुआ मृत्यु की पुत्री से महाराज, जिनका नाम है सुनीता। तो फलस्वरूप इनके जो पुत्र हुआ वेन, और वेन महाराज पक्का अधर्मी
नास्तिक पुत्र पैदा हुआ। अब राजा अंग महाराज पुत्र के नास्तिक था महाराज, बात नहीं सुनता, तो बड़े परेशान एक गुफा में जाके राज्य की में छुप गए। हर जगह ढूंढा गया, कहीं नहीं मिले। तो अंत में सभी लोगों के परामर्श से बेन को राजगद्दी दे दी गई। बहुतों ने कहा महाराज ये तो नास्तिक है, इसको यदि राजगद्दी दे दोगे तो ये जाने क्या करेगा। लेकिन कुछ ने कहा कि जब जिम्मेदारी आ जाती हैं, जब कंधों पे बोझ आ जाता है तो अपने आप समझ आ जाती है। महाराज बेन को जैसे ही राज सिंहासन पर बैठाया गया और राजा बनाया गया, उसी महाराज देखो बेन के पास क्या है, युवा अवस्था है, सौंदर्य है, बड़ा सुंदर था बेन, युवा और सौंदर्य, और उसके बाद भी महाराज सत्ता की बागडोर हाथ में आ जाए तो महाराज खूब अभिमान चढ़ जाता है। हमने महाराज जब प्रथम कथा की तो प्रथम कथा के जब जा रहे थे तो महाराज बड़े हाथ पैर कपे। पिताजी ने कहा, पूज्य पिताजी ने, अरे कोई बात नहीं है, ठाकुर जी का ध्यान करो, बाकी बिहारी लाल का ध्यान करो। परम पूज्य महाराज श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी जो हमारे गुरुदेव भगवान हैं कि गुरु का ध्यान करो। महाराज गुरुदेव की कृपा से गद्दी पे बैठे, और जैसे ही गद्दी पे बैठे अब सब लोगों को देख के महाराज अब तो बड़ा घबराए, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से, पिताजी के आशीर्वाद से, पिताजी ने वहीं से आशीर्वाद दे दिया। बढ़िया महाराज कथा हो गई चकाचक। कथा करके जैसे ही वापस उतरे गद्दी पे तो एक अभिमान थोड़ा तनिक मात्र आ गया। देखो पहली बार कथा की, उसमें ही देखो कितनी सुंदर कथा कर ली हैं, इतनी सुंदर पहली बार में कोई करता है क्या। पिताजी ने बैठ के मुझको बड़ा समझाया कि ये कथा तुमने नहीं की है, ये कथा की है हनुमान जी महाराज ने, ये कथा की है तुम्हारे गुरुदेव ने, ये कृपा की कथा है, जो संतों की, जो गुरुदेव भगवान की, ठाकुर जी की कृपा है। अभिमान कभी मत करना, क्योंकि यदि जिसने अभिमान कर लिया उसको तो गिरना ही गिरना है। उस दिन से महाराज आज दिन तक हमने कान पकड़ लिए, महाराज अभिमान करना ही नहीं है। जहाँ बैठे हैं ये सब महाराज जी की, हनुमान जी की, गुरुदेव की, संतों की कृपा है, पूज्य पिताजी की कृपा है। हमारे पिताजी ने की कृपा से आज इस गद्दी पे, इस व्यास गद्दी पे ये दास बैठा हुआ है। तो महाराज उस दिन से महाराज हम तो समझ गए, क्योंकि बाल्यपन था, बाल्य अवस्था है, तो बाल्य अवस्था में इतना ज्ञान नहीं रहता है। लेकिन जब पिताजी ने ज्ञान दिया कि बेटा कभी अभिमान नहीं करना, तो हमको अभिमान नहीं आया। लेकिन संतों ने बेन को बहुत समझाया, लेकिन बेन की समझ में नहीं आया। और जब बेन की समझ में नहीं आया, बेन सत्ता पे बैठते ही क्या कहने लगा है, ना यष्टव्यम न दातव्यम ना होतव्यम द्विजा क्वचित। महाराज यज्ञ आदि अनुष्ठान ये सब बंद कर दो, कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है, मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। महाराज ऐसे महाराज सुंदर सुंदर से उपदेश करने लगा प्रजा को। अब सुंदर किसके लिए हैं, उसके मन के अनुसार तो उसको लग रहे हैं मैं बड़ा सुंदर प्रवचन कर रहा हूँ, क्योंकि उसका मन कह रहा है कि मैं ही भगवान हूँ। संतों को क्रोध आया, संतों ने समझाया, जब नहीं माना तो जैसे ही गर्जना की महाराज, वैसे ही संतों की गर्जना से इसकी मृत्यु हो गई। और महाराज संतों की गर्जना से ने कहा मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही पूजा करो और किसी की पूजा ना करो। तो संतों ने महाराज जब गर्जना की तो संतों की गर्जना से बेन का गोविंदाय नमो नमः महाराज बेन पधार गया। अब संतों ने कहा कि हम तो इसको समझाने आए थे, और जब राजा पधार गया अब प्रजा का क्या होगा। तो बेन के शरीर का मंथन किया, उसमें से निषादों की उत्पत्ति हुई है, और आखिरी में महाराज पृथु जी महाराज का जन्म हुआ है। बोले पृथु जी महाराज की। तो पृथु जी महाराज का सुंदर जन्म हुआ। पृथु जी महाराज के जो अंग चिन्ह हैं उनकी पहचान करके पृथु जी को राजा बना दिया। बड़े धर्मात्मा राजा बने हैं, खूब सुंदर प्रजा को उपदेश करते हैं, खूब दान धर्म के उपदेश करते हैं। लेकिन पृथु जी ने देखा कि ये भूमि है ये बंजर हो गई है,
तो पृथ्वी महारानी की प्रार्थना करते हैं पृथ्वी जी महाराज कि वसुधे तुम महाराज प्रकट हो, लेकिन नहीं सुनती हैं जब, तो पृथ्वी जी महाराज को क्रोध आ जाता है। पृथ्वी जी महाराज कहते हैं वसुधे त्वाम वधिष्यामि, ए वसुधे मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो गाय का स्वरूप बना के पृथ्वी जी प्रकट हो जाती हैं और पृथ्वी जी महाराज से कहने लगती हैं महाराज हमें क्षमा करें, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। ये पृथ्वी का नियम है बंधुओं, जब भी धार्मिक पक्ष आती है, धार्मिक पक्ष आता है, धार्मिक सत्ता आती है, तो पृथ्वी है अपने रत्न को प्रकट कर देती है। और जब अधर्मिक जो राज्य सत्ता है वो आ जाती है, तो अधर्मिक राज्य सत्ता जब आ जाती है तो ये भूमि है, ये जो पृथ्वी है अपने जितने भी रत्न हैं उनको अपने गर्भ में छुपा लेती है। तो पृथ्वी जी महाराज से कहती हैं कि हमको मालूम नहीं था कि धार्मिक सत्ता आ गई है। आप खेती करते हैं, ये भूमि बंजर होती जा रही है, इसका क्या वो कारण है? हमारे ऐसे महाराज खाद डाली जा रही है, अब खाद नहीं ऐसे केमिकल डाले जा रहे हैं जो हमारे पृथ्वी की जो ऊर्जा शक्ति है उसको नष्ट कर रहे हैं। पृथ्वी का दोहन करो, पृथ्वी का शोषण मत करो। पृथ्वी जी महाराज ने पृथ्वी का दोहन किया है, गौ का दोहन करो, पृथ्वी का दोहन करो, लेकिन कभी शोषण मत करो। महाराज ऐसे इंजेक्शन चले हैं, गौ माता के लगा दिए, सबरो दूध निकाल लियो। गाय के अंदर एक स्वभाव है, गाय का है एक गुण है महाराज, कितनों भी तुम दूध दोह लो लेकिन थोड़ा सा दूध वो अपने बछड़े के लिए आखिरी में बचा के रखती है। लेकिन महाराज अब हम क्या करते हैं, ऐसे इंजेक्शन लगा देते हैं सारा दूध निकल जाए। तो ये क्या है? ये दोहन नहीं है, ये शोषण है। जरा विचार करके देखो, गौ माता हमसे क्या लेती हैं? हरा घास फूस खाती हैं और उससे हमको दूध देती हैं, उसी से दही बनता है, उसी से घी बनता है, छाछ बनती है। महाराज गौ का मूत्र बड़े बड़े कैंसर के रोगी सही हो जाएं औषधियों के लिए है। गौ का गोबर, गौ की हर एक चीज जो गौ माता हमको प्रदान करती हैं वो हमारे उपयोग में आती है, लेकिन हम क्या करते हैं? गौ माता का शोषण करते हैं। ऐसे इंजेक्शन लगा देंगे, गौ माता को कटने के लिए भेज देंगे, तो हम क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं। आप एक बात सोचें, यदि आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, वो आपको टाइम टू टाइम सैलरी दे रहा है, तो आप क्या कहते हो कि महाराज हमारे मालिक को कुछ हो ना जाए, हमारा मालिक स्वस्थ रहे, यदि उसको कुछ हो गया तो हमारी पगार नहीं मिल पाएगी। तो महाराज गौ माता जो हमको खिलाती हैं पिलाती हैं और उनका दूध पी पी के महाराज इतने स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, पावरफुल बन रहे हैं, उन्हीं के ऊपर हम क्या करते हैं? अत्याचार कर रहे हैं। तो गौ का, पृथ्वी का दोहन कीजिए, उसका शोषण मत कीजिए। पृथ्वी जी महाराज ने आज पृथ्वी का दोहन किया है। पृथ्वी के महाराज जितने भी रत्न है गर्भ में जो छुपा रखे थे वो पृथ्वी मैया ने उदय कर दिए हैं। महाराज खूब सुंदर प्रजा का पालन कर रहे हैं। महाराज पृथ्वी जी ने अश्वमेघ यज्ञ किए। महाराज जब अश्वमेघ यज्ञ जब शतक ऋतु होने जा रहे थे, 100वां यज्ञ करने जा रहे थे, तो इंद्र ने आके घोड़ा चुरा लिया और जैसे ही घोड़ा चुरा के भाग के लेके गया तो पृथ्वी जी महाराज का जो पुत्र है उसने इंद्र से युद्ध करके और घोड़े को वापस ले आया, तो इनका नाम पड़ गया विजिताश्व। जो अश्व को जीत के ले आए हों इनका नाम पड़ा विजिताश्व। पृथ्वी जी महाराज ने जब दोबारा यज्ञ करना प्रारंभ किया तो अब इंद्र ने पाखंड का सहारा लिया। पापस्य खंड इति पाखंडः, पाप का ही एक खंड है पाखंड। महाराज पाखंडी साधु बन गया। कैसे? महाराज साधु के वस्त्र पहन लिए और आ गया इंद्र, और इंद्र ने फिर से घोड़ा चुरा के जैसे लेके गया तो पृथ्वी जी महाराज को क्रोध आ गया। ब्राह्मणों ने कहा पृथ्वी जी से, महाराज क्रोधित मत होइए, क्रोध बिल्कुल मत करिए, क्योंकि क्रोध करने से जो पूजा पाठ आपने धर्म किए हैं उनका जो पुण्य है वो छीड़ हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है।
आप क्रोध मत कीजिए, अरे हम ब्राह्मण बैठे तो हैं इस काम के लिए। पृथु जी महाराज ने कहा ब्राह्मणों फिर क्या किया जाए? ब्राह्मणों ने कहा महाराज तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम घोड़े की बात करते हो, मैं इंद्र को ही इस हवन में स्वाहा कर देंगे। ब्राह्मणों की शक्ति को कम मत समझना महाराज, है ब्राह्मण देवता जो चाहे सो कर दें। इसका कारण जानते हो क्या? किसी बंगाली व्यक्ति के पास जाओ और उसको हिंदी नहीं आती हो, केवल बंगाली आती है, तुम उससे खूब कहो महाराज मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं तो देवो चाह रहा हूँ, लेकिन बाकी समझ में ही ना आएगी। वो सोचेगा ये मुझसे 1 लाख रुपए मांग रहे हैं, दूर भागेगा तुमसे। है उससे बात करनी है तो क्या आना चाहिए आपको? बंगाली आनी चाहिए, है ना। पूरी टुको दीवो है तो महाराज भालू अच्छे तो आपको बंगाली आनी चाहिए, है ऐसी राजस्थान में आपको राजस्थानी आनी चाहिए। इसी प्रकार देवताओं से यदि वार्तालाप करना है तो आपको मंत्रों की भाषा आनी चाहिए, क्योंकि देवताओं को मंत्रों की भाषा समझ में आती है। इसीलिए मंत्रों की भाषा किसको आती है? ब्राह्मण को आती है। मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के अधीन है। कोई और चाहे कि मंत्र महाराज हम पढ़ भी लें तो मंत्र प्रयोग नहीं करेंगे। जो विद्या जिसको दी जाती है गुरु प्रदत्त होती है। महाराज कोई चाहे मैंने पुस्तक ली और मंत्र पढ़ लिए तो वो मंत्र काम नहीं करेंगे। ब्राह्मणों के जो मंत्र हैं वो गुरु प्रदत्त हैं तो वो काम करते हैं। देवाधीनम जगत् सर्वम मंत्राधीनाश्च दैवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। महाराज देवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा जगत किसके अधीन है? देवताओं के। और देवता किसके अधीन है? मंत्र के। मंत्राधीनाश्च देवता, देवता मंत्रों के अधीन है। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण सबसे बड़े देवता हैं। ब्राह्मणों ने कहा पृथु जी महाराज तुम चिंता मत करो, इंद्र को ही स्वाहा कर देते हैं। महाराज जैसे ही इंद्र को ही स्वाहा करने वाले थे, ब्रह्मा जी ने आके देवताओं को जैसे ही ब्राह्मणों को रोक दिया, अरे ब्राह्मणों ये क्या कर रहे हो? विधि का विधान ही बदले जा रहे हो, तुम तो इंद्र को ही हवन में स्वाहा करने जा रहे हो। जब ब्रह्मा जी ने कहा तो पृथु जी महाराज ने यज्ञ को वहीं पे स्थलित किया है और महाराज इंद्र को क्षमा किया है। तो पृथु जी महाराज बड़े महाराज शास्त्र के अनुकूल अपनी प्रजा को उपदेश करते हैं। आगे चल के महाराज इन्हीं के वंश में राजा हुए प्राचीन वहीर। महाराज ये प्राचीन वहीर जो राजा हैं इनके पुत्र हैं 10। इनका नाम है प्रचेतागण। इनके 10 जो पुत्र हैं उनको संबोधन करते हैं प्रचेतागणों के नाम से। महाराज ये जो प्रचेतागण हैं इनको बड़ा सुंदर सनत कुमार उपदेश करेंगे। इनको महाराज बड़ा सुंदर ये, लेकिन प्राचीन वही राजा भी बड़ा धार्मिक है, लेकिन इसमें एक बुरी आदत है, यज्ञ में ये पशुओं की बलि चढ़ाता है। इसने अब तक अनेक पशुओं की बलि चढ़ा दी है, लेकिन जैसे नारद जी महाराज ने देखा कि ये पशुओं की बलि चढ़ाता है तो कहा क्यों भैया राजन तुम पशुओं की बलि क्यों चढ़ाते हो? वो निर्जीव हैं, जो जीव हैं उनको निर्जीव क्यों बनाते हो तुम? उनको भी जीने का अधिकार है। तो कितना क्रूर महाराज उत्तर देते हैं। प्राचीन वही राजा कहते हैं कि महाराज आपके जो पुराण हैं, जो वेद हैं, वेदों में लिखा हुआ है। नारद जी ने कहा वेदों में कहीं नहीं लिखा है। वेदों की भाषा महाराज इतनी क्लिष्ट है कि लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इतनी क्लिष्ट है कि जिसने परंपरागत प्राप्त किया है वही समझ सकता है। वेद में लिखा कुछ है और पढ़ा कुछ जाएगा। अपनी अपनी भाषा होती है ना, हर शहर की कुछ अपनी अलग, मतलब हम आपस में ही समझ सकते हैं। हमारे ब्रज में भी ये कहते हैं भाषा, जो बिजवासी आपस में समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता है। गज भर है, हत्तू गज है, कोई और नहीं समझ सके आपस में ही। तो हर जगह की ऐसी अपनी अपनी भाषा होती है। तो वेदों की भी एक ऐसी भाषा है जो बड़ी क्लिष्ट है। जिसने परंपरागत प्राप्त की है उसी के समझ में आएगा, नहीं तो लोग अर्थ का
अनर्थ कर देते हैं। एक महाराज ठाकुर साहब थे, अब बढ़िया जमींदार, लेकिन उनको एक आदत थी, क्या, जो भात होता है चावल, उसका जो पानी होता है उसको कहते हैं माड़। महाराज उनको गरम गरम माड़ पीने की बड़ी आदत थी। एक दिन वो महाराज बैठे हुए थे और भी गांव के लोग बैठे हैं, बाहर से कुछ लोग आए थे, वार्तालाप हो रही थी। घर में पत्नी जी ने महाराज भात बनाया, उसमें से माड़ निकाला, तो माड़ निकाल के एक काठ के पात्र में रख दिया और पुत्र से कहती हैं जाओ पिताजी को बुला लाओ, कह दो कि माड़ का पानी रखा हुआ है। अब मैया चावलों का जो पानी है माड़ रखा है उसको आके पी लें। पुत्र ने कहा पिताजी तो यहाँ बैठे हुए हैं, यदि सभी लोगों के सामने कहूँगा तो पिताजी मारेंगे, और यदि नहीं कहा और वो ठंडा हो गया माड़ तो माताजी मारेंगी। बेचारा बीच में फंस गया, तो उसने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो केवल वो और पिताजी समझ पाए। उसने ठाकुर साहब से क्या कहा, धानुपुर से माड़ू राम जी आए हैं, कठौता घाट पे बैठे हुए हैं, जल्दी चल के मिल लो नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। जितने लोग बैठे थे सबने सोचा कोई धानुपुर होगा, उससे माड़ू राम जी आए हैं और कठौता घाट पे बैठे हैं, जल्दी मिल लो नहीं तो कहीं शीतलपुर को निकल जाएंगे। लेकिन महाराज ठाकुर साहब समझ गए कि धान से निकलने वाला चावल है, उसका जो माड़ है, धानुपुर से माड़ू राम जी आए हैं, वो माड़ कठौते में रखा हुआ है, उसको जल्दी चल के पी लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा, शीतलपुर को चला जाएगा। तो महाराज ये अपनी अपनी मस्ती है, तो ये वेदों की भाषा जिसने गुरु परंपरा से प्राप्त की है वही समझ सकता है, नहीं तो लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। एक महाराज गुरुजी थे, एक गुरुकुल में बढ़िया महाराज गुरुजी खूब पढ़ाते थे सारे विद्यार्थियों को। एक विद्यार्थी को बीड़ी पीने की आदत थी। अब महाराज विद्यार्थी पीवे बीड़ी, गुरुजी ये पता चली कि जो विद्यार्थी बीड़ी पीता है, और शिष्यों ने शिकायत की तो गुरुजी ने अकेले में एकांत में बुलाया, क्यों बीड़ी पीता है? फिर डरते हुए बोला, वो गुरुजी जब तक बीड़ी नहीं पीऊं तब तक भोजन नहीं पचता है, वो मजबूरी में पीनी पड़ती है। गुरुजी ने सोचा यदि मैं इससे कहता हूँ कि बीड़ी छोड़ दे तो ये छुप छुप के पिएगा या फिर ये विद्यालय से भाग जाएगा। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसो कर, तू केवल रविवार को बीड़ी पी लियो कर, और रविवार के अलावा कोई दिन हाथ मत लगा दियो 6 दिन। अरे गुरुजी रविवार पीऊंगा और 6 दिन हाथ नहीं लगाऊंगा, आपकी सौगंध। गुरुजी ने किस तात्पर्य से कहा कि अभी रविवार पिएगा, 6 दिन तो छूटी है, नहीं तो छुप छुप के पीता, नहीं तो विद्यालय से भाग जाता, और धीमे धीमे ये 1 दिन भी छूट जाएगा। गुरुजी पधार गए, अब तो ये खुले आम पीवे रविवार को। और शिष्यों ने कहा ये क्या करते हो? कि गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। गुरु की आज्ञा का पालन कि हाँ, गुरुजी ने कहा था कि रविवार को बीड़ी जरूर पीना, रविवार को बीड़ी पीने चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। अब गुरुजी ने किस लिए कहा था कि रविवार को पिएगा, आगे चल के ये भी आदत छूट जाएगी, लेकिन इसने कहा गुरुजी ने कहा है रविवार को पीनी चाहिए, जितने भी शिष्य थे सबको पिलाने लगा। तो महाराज गुरुजी ने क्या तात्पर्य रखा था और उसने कुछ और ही अर्थ कर दिया, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऐसे वेदों की इनके भाई जो हैं, आपने उत्तानपाद के वंश का श्रवण किया। प्रियव्रत महाराज प्रियव्रत जी ने विचार किया कि ये रात्रि होती है, ये हमारा आधा समय ले जाती है, पूरे 12 घंटे बर्बाद कर देती है, तो मैं रात्रि होने ही नहीं दूंगा। ऐसा तेजोमय रथ बनाया है, रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। ऐसा तेजोमय रथ है जिसमें सूर्य से भी ज्यादा आभा है, इतना प्रकाश है सूर्य जैसा। महाराज उस रथ को लेकर इन्होंने 7 दिन तक इस पृथ्वी की परिक्रमा लगाई है, जिससे महाराज 7 दिन तक रात्रि हुई ही नहीं।
ब्रह्मा जी ने आके इनको जब समझाया कि रात्रि भी महाराज बड़ी काम की होती है, रात्रि में भोगी पुरुष भोग करते हैं, कामी पुरुष काम करते हैं, संत भजन करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं जिनको सिद्धि चाहिए महाराज, और रात्रि में सोया नहीं जाए तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। रात्रि को सभी लोग अपने अपने ढंग से प्रयोग करते महाराज। तो ये रात्रि क्यों होती है? तो रथ से जब परिक्रमा लगाई महाराज तो 7 दीप बन गए और 7 खंड हो गए। 7 दीप महाराज, उसमें से एक दीप है जम्बू दीपे, संकल्प बोलते हैं ना, जम्बू दीपे भरत खंडे है। तो ये जो भारत खंड है, भरत खंड है, तो ये भरत खंड में इसी का नाम है भारत, इसी में हम सभी लोग रहते हैं। तो ये जम्बू दीप महाराज, इसके अलग अलग अनेक दीप बन गए। ये पूरी जो पृथ्वी है, ये पहले क्या थी? ये पूरी जो पृथ्वी है अब अमेरिका बन गया, रूस बन गया, चाइना बन गया, इंडिया बन गया, लेकिन सबसे पहले ये क्या थी? एक धर्म था, उस धर्म का नाम था सनातन धर्म, और कोई धर्म नहीं थे उस समय, और एक ही धर्म था, उसका नाम है सनातन धर्म। और ये पृथ्वी थी आर्यावर्त। आर्यावर्त का अर्थ है ये पूरी पृथ्वी। जब इस तेजोमय रथ से प्रियव्रत जी ने जब इसके परिक्रमा लगाई तो इसके 7 दीप 7 खंड हो गए। तो ये कोई अमेरिका बन गया, कोई एशियन द्वीप बन गया, तो ये अलग अलग द्वीप और अलग अलग खंड हो गए। लेकिन वास्तविक में ये पहले क्या था? आर्यावर्त था। और धर्म कौन सा था? धर्म एक ही धर्म था, उस धर्म का नाम है सनातन धर्म। आजकल कल मैं देख रहा था कि ट्वीट चल रही थी, उसमें महाराज कहा जा रहा था कि सनातन धर्म कहाँ से आया है? एक बोल रहे थे कि हम नाम नहीं लेना चाहूँगा व्यास गद्दी से, हैं सबसे पुराना सनातन धर्म है ही नहीं, ये तो अभी बना है। बंधुओं, ये सनातन धर्म आदि है, अनंत से है। ये पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। आगे रहे, इसकी जिम्मेदारी हम सभी मानवों की है, मानव कल्याण की है। ये जो ठाकुर जी की परंपरा है, ये जो गुरु प्रदत्त जो परंपरानुसार हमको मिली है, इसको आगे अवगाहन करना हमारी जिम्मेदारी है। आजकल तो महाराज जो हमारे सनातन धर्मी हैं वो तो महाराज अपने बालकों को कथा में लाते ही नहीं है। झुंझुनूवासी तो महाराज खूब ला रहे हैं, देखो बुरी मत मानियो, तुम तो खूब ला रहे हो, तुम्हारे ताई ना कह रहा हूँ। जो महाराज जो ये वीडियो बन रही है, ये YouTube पे भी इसकी क्लिपें जाती हैं, क्योंकि ये कथा लाइव नहीं है तो इसकी लाइव प्रसारण तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसकी क्लिपें जा रही हैं। तो ये जो क्लिपें जा रही हैं ये और भी लोग देखते हैं, उन सब से मैं यही निवेदन करूँगा कि अपने धर्म को, इस सनातन धर्म की रक्षा करो। अपने बच्चों को रामायण, भागवत, गीता, इन धार्मिक शास्त्रों से जोड़िए। धार्मिक शास्त्र क्या है उनको पता होना चाहिए, तो इन धार्मिक शास्त्रों से अपने बालकों को जोड़िएगा। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने आपको कल ही बताया, यही नहीं पता महाराज रामचरितमानस का रचयिता कौन है। तो बालकों को जब यही नहीं पता है कि भागवत क्या है, गीता क्या है, गीता किसके मुख से निकली है, गीता स्वयं साक्षात श्री कृष्ण के मुखारविंद से धर्म उपदेश है पार्थ श्री अर्जुन के लिए। अर्जुन को युद्ध भूमि में भगवान ने गीता का उपदेश किया है। तो महाराज अपने बालकों को इस सनातन धर्म की संस्कृति जो है उससे जोड़ें, श्लोकों को याद कराएं। नहीं तो महाराज ऐसा हाल हो गया है कि सनातन धर्म कितना पीछे जाता जा रहा है। ये महाराज परंपरा से है, आदि अनंत से है। तो ये आदि अनंत से जो हमारा धर्म चला आ रहा है, इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सभी सनातनियों की है। बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी भजने लागे लगन राम से छूटी।
महाराज जब मान आ जाता है तो हम मान के अभिमान में राम को छोड़ देते हैं तो हमारी किस्मत फूट जाती है। आज मृग से प्रेम किया अंते जागती सामती, तो महाराज मृग के बच्चे में अंत में मती रही, इसलिए भरत जी महाराज अगले जन्म में मृग बने। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। तुलसीदास जी कहते हैं एक मृग से प्रेम करने से अंत समय में भरत जी महाराज जो कितने तपस्वी भजनानंदी हैं उनको मृग शरीर प्राप्त करना पड़ा। और महाराज तुलसी अपने से कह रहे हैं कि उनकी क्या गति होगी, जो घर घर करत स्नेह, जिसने सबसे प्रीति जोड़ रखी है, केवल एक मेरे ठाकुर से, केवल एक मेरे गोविंद से अपनी प्रीति नहीं जोड़ी है, उनकी क्या गति होगी। तुलसीदास जी कहते हैं केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा, केवल ठाकुर जी के नाम लेने से हमारे जितने भी पाप हैं ये सारे भस्म हो जाते हैं, ये सारे पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं महाराज। उसी प्रकार आज जब इस अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को पुकारा है, दूरे कीड़ा महाराज दूर कीड़ा कर रहा है, लेकिन किसका नाम लिया है? अपने पुत्र का। अरे पुत्र नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, पुत्र नारायण बचाओ। नारायण पुत्र ने तो नहीं सुना, लेकिन मेरे प्रभु श्री नारायण ने सुन लिया, भक्त वत्सल मेरे प्रभु नारायण ने सुन लिया। तुरंत भगवान के पार्षद आ गए हैं। क्यों? क्योंकि इसके पुत्र का नारायण कब रखा गया? अभी कुछ साल पहले। और भगवान का नाम नारायण आदि अनंत से है, उस नाम पे भगवान का कॉपीराइट है, तब कॉपीराइट है तो क्लेम तो आएगा महाराज। तो आज जब नारायण नाम लिया भगवत पार्षद आ गए। जैसे ही भगवत पार्षद आए, यमदूतों से भगवत पार्षदों का महाराज संवाद हुआ है। यमदूतों ने कहा इसने जिंदगी भर पाप कर्म किए हैं, लेकिन भगवत पार्षद कहते हैं इसने एक अच्छा कर्म किया। क्या? अंत समय में प्रभु नारायण का नाम लिया है। यमदूत कहते हैं इसने भगवान नारायण का नाम नहीं लिया, तो इसने तो अपने पुत्र नारायण का नाम लिया है। भगवत पार्षदों ने कहा भगवान का नाम तुम भाव से लो, कुभाव से लो, हंसते लो, रोते लो, फिरते लो, बैठते लो, लेकिन ठाकुर जी का बस नाम मुख से निकल जाए। भगवान का नाम नारायण पहले है या इसके पुत्र का? तो भगवान का नाम पहले है। महाराज खूब यमदूतों की पिटाई की है। आप ठाकुर जी का नाम लो, कैसे भी ले रहे हो, आपके मन में भाव क्या है? भाय को भाय अनख आल सहू, नाम जपन मंगल दिस दसहू। भाव से ले रहे हो या कुभाव से ले रहे हो, केवल ठाकुर जी का नाम लो। कंस ने भी नाम लिया, उसकी भी मृत्यु हुई है। कंस ने मुक्ति को प्राप्त किया जब ठाकुर जी के हाथों मरा। महाराज जीरा निकले आए तो माँ में भी श्याम को देखे, ओ जी तो कन्हैया है। तो कैसे भी बस चिंतन करो, तो ठाकुर जी का चिंतन करो। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभ्यम हेलन मेव वा, वैकुंठ नाम ग्रहण मसेशाग्रहम विदु। महाराज जब आप प्रभु का नाम लेते हो तो आपके पाप सारे नष्ट हो जाते हैं, आपके पाप रुदन करते हैं। नाम की बड़ी महिमा है। नाम की महिमा स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा को नहीं जानते हैं। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, नाम ना सकई राम गुण गाई, राम ना सकई नाम गुण गाई। महाराज प्रभु राम भी अपने नाम का जो महत्व है वो नहीं जानते हैं। तो ऐसा प्रभु का नाम है।
इस नाम की जो महिमा है वो हर किसी ने नहीं जानी है, वो तो मीराबाई जी ने जानी है, वो तो महाराज विट्ठल विपुल जी ने जानी है, वो तो महाराज स्वामी श्री हरदास जी ने जानी है, वो महाराज राजस्थान के कितने सुंदर सुंदर संत हुए हैं, पीपा जी महाराज, सूरदास जी, कुम्भन दास जी, चित्त स्वामी जी, अष्टछाप के कवि, इनने जानी है। जो परम भागवत द्वादश भागवत माने जाते हैं कौन है? स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैयास विवयम द्वादशैते विरानीमो धर्म भागवतम भट्टः। भागवत के जो भट्ट है वो द्वादश भागवत है। तो ऐसे प्रभु के नाम की महिमा, प्रभु के नाम लेने से अजामिल जैसे महाराज जिसने सारे अपनी जिंदगी भर दुराचार किए हैं, पाप किए हैं, केवल एक बार प्रभु के नाम लेने से तर गया। परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं ये नाम की महिमा है। राजन परीक्षित स्तुति करता है, क्या कहता है? आज महाराज वृत्तासुर कहता है अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। मैं जानता हूँ मैं आपका दास नहीं बन सकता हूँ, लेकिन प्रभु जिन्होंने आपके दास हैं जो, मैं उनके चरणों का भी दास बन सकता हूँ। बंधुओं, आप ठाकुर जी को नहीं पकड़ सकते, आपकी इतनी पहुँच नहीं है, तो क्या करो कि जिन्होंने भली भांति ठाकुर जी के चरणों को, मेरे गोविंद के चरणों को पकड़ रखा है, आप उनके चरण को पकड़ लो। महाराज बिजली में किसी को करंट लगा हो और उसको जाके छू लो तो क्या होता है? क्या होता है? आपको भी करंट लग जाता है। तो महाराज ऐसे ही जिन्होंने भली भांति प्रभु के चरणों को पकड़ रखा है, जब आप उनके चरण पकड़ लोगे तो जो भगवत भक्ति का जो करंट है वो आपके भी शरीर में दौड़ने लगेगा। तो आज वृत्तासुर ऐसी स्तुति करता है कि प्रभु मैं जानता हूँ मैं आपका दास नहीं बन सकता हूँ, लेकिन दासों का भी दास मैं बन सकता हूँ। आप मुझको अपनी भक्ति प्रदान करो। भगवान से बड़ी सुंदर सुंदर महाराज कह रहा है कि जैसे एक गाय का बछड़ा, जब गाय चली जाती है प्रातः काल और सायंकाल को आती है, तो जैसे ही सायंकाल होती है तो अपनी माँ के महाराज याद में कि माँ आ रही होगी, वो गाय का बछड़ा रमाने लग जाता है। ऐसे ही मैं आपकी याद में प्रभु रमाने लग जाऊं। भगवान ने कहा ये तो स्वार्थ का प्रेम है, माँ आके दूध पिला देगी वैसे बछड़ा शांत हो जाएगा। तो कहता है जैसे एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के लिए महाराज तड़पता है, ऐसे मैं आपके लिए तड़पूं। नारद जी को तो बचपन से ही जो रोग लगा हुआ है, माँ भैष्ट विभूश्रेष्ठः सर्वेषां भद्रमस्तु वः। महाराज शुरू से कल्याण करने की इच्छा है, भगवत प्रेमी है महाराज, और ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं। ब्राह्मणया शील संपन्नः सत्यसंधो जितेंद्रियः। महाराज प्रहलाद जी बचपन से ही बाल अवस्था से ब्राह्मणों के प्रति मन में बड़ा परम भाव है, बड़ी श्रद्धा है महाराज, और इनको रोग लगा है। कौन सा महाराज? इनको एक ग्रह लग गया है। ग्रह होते हैं ना जैसे नवग्रह, तो महाराज पंडित जी आके तुम्हारे घर में जो नवग्रह की शांति कर जाएंगे, लेकिन ये ऐसा ग्रह है यदि तुम पे लग गया तो कोई से पंडित जी इस ग्रह की शांति नहीं करा पाएंगे। इस ग्रह का नाम है कृष्ण ग्रह। ये ऐसे वैसे लगता नहीं है, और जिस पे ये लग गया कृष्ण ग्रह, और उस पे से कोई हटाने वाला नहीं है। जिस पे ये ग्रह चिपक जाता है उस पे चिपका ही रहता है। आज ये ग्रह श्री प्रहलाद जी महाराज पे चिपका हुआ है। कृष्ण ग्रह गृहात्मा न वेद जगदीशम। महाराज ये कृष्ण ग्रह गृहात्मा है। ये कृष्ण नाम का जो ग्रह है ये प्रहलाद जी महाराज में चिपक गया है, और ये ऐसे हटने वाला नहीं है।
महाराज जैसे ही आए विद्यालय से और जैसी अवकाश में आए तो पिताजी ने इनको अपने गोद में बैठा लिया और जैसे ही गोद में बैठा के प्रश्न करते हैं कि बेटा प्रहलाद बताओ तुमने सबसे अच्छा कौन सा पाठ पढ़ा है। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं तत्साधु मने सुवर्य देहि नाम सदा। महाराज इसमें कुछ नहीं रखा है पिताजी, है क्या करो वन में जाओ और वन में जाके श्री हरि का आश्रय लो, उनका भजन करो, नारायण नाम को लीजिए। वनम गतो, वन में जाइए। और ये वन कौन सा है? वनम वृंदावनम गतः यदा श्री हरि श्री कृष्णम शरणम आश्रयेत। ये वृंदावन वन है और इस वन में जाकर श्री हरि श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लीजिए। महाराज जैसे ही ऐसा श्लोक सुनाया महाराज हिरण्याकश्यपु का तो महाराज पारा गर्म हो गया। प्रहलाद जी को तुरंत महाराज नीचे उतारा और कहा प्रहलाद जाओ अपने गुरु जी को बुला के लाओ। महाराज संड और मर्क बहुत से लोग जानते हैं, मन में एक ऐसा है कि संड मर्क, ये संड मर्क एक व्यक्ति नहीं है, संड अलग है मर्क अलग है, इनका नाम है संड मर्क, ये दो व्यक्ति हैं। तो गुरुजी को बुलाया, गुरुजी से क्या कही भैया क्या शिक्षा दे रहे हो? गुरुजी ने महाराज आप जैसी आज्ञा कर रहे हैं हम तो वैसी शिक्षा दे रहे हैं, आप जो कहते हैं हम तो वही पढ़ाते हैं। आप कहते हैं कि गा से ठाकुर जी का गणेश नाम मत बुलवाओ, गा से गणेश नहीं गा से गधा बुलवाओ, तो हम गा से गणेश बुलवाना छोड़ के गा से गधा पढ़ाते हैं। आप जैसा बताते हो वही पढ़ाते हैं। ये लगता है विपक्ष की चाल है। ये जो पुत्र ने आपको सुनाया, विपक्ष वालों ने समय पाके आपके पुत्र को भड़का दिया। आप चिंता बिल्कुल मत करें, अगली बार से ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। महाराज प्रहलाद जी को गुरु जी लेके आए, प्रहलाद जी से बड़े प्रेम से पूछ रहे हैं वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथयामामृषः। अच्छा वत्स प्रहलाद तुम्हारी खूब लंबी आयु हो, तुम खूब पढ़ो, एक बात बताओ जो तुम्हें पाठ किसने पढ़ाया है? ध्रुव जी कहते किसी ने नहीं पढ़ाया, मैं तो पढ़ाया आया हूँ। लेकिन गुरुजी नहीं मानते हैं, गुरुजी कहते जा कोई बात नहीं है। अब गुरुजी फिर से महाराज गुरुजी प्रहलाद जी से बड़ी एक सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं? दैत्य चंदन वने जातोयम कंटक द्रुमः। तुम दैत्यों की इस चंदन जैसे वन में ये बमूर का पेड़ कहाँ से उगाया है? कंटक द्रुमः, ये कांटों का ये बमूर का पेड़ कहाँ से आ गया? ये दैत्यों का तो चंदन जैसा वन है, क्योंकि महाराज जिसकी खाओगे उसकी बजाओगे। तो आज गुरु जी को हिरण्याकश्यपु का भय है, हिरण्याकश्यपु की खा रहे हैं इसलिए बजा रहे हैं। लेकिन हमारे प्रहलाद जी महाराज जानते हैं कि हम अपने पिता हिरण्याकश्यपु की नहीं, हम तो परम पिता श्री कृष्ण के आश्रय में हैं, उनकी खा रहे हैं इसलिए उनकी बजा रहे हैं। हरि शरणम नारायण नारायण करते रहते हैं। आज जब दोबारा अवकाश हुआ तो प्रहलाद जी आए तो माँ ने सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए हैं और सुंदर वस्त्र पहना के जब दोबारा से पिताजी ने गोद में लिया, हाथ फेरा के पूछते हैं प्रहलाद अब बताओ बेटा तुमने कौन सा पाठ पढ़ा है और कोई अच्छा सा पाठ सुनाना। अब गुरुजी खड़े खड़े घबराए, भैया अब पतो ना कौन सा पाठ सुना दे वो। प्रहलाद जी ने इशारन में कही देखो गुरुजी, पिताजी ने कही है कि कोई अच्छा पाठ सुनाना, तो खराब पाठ तो हम सुनाएंगे ना। तो नवदा भक्ति का उपदेश कर दिया कि पिताजी एक नहीं अब की बार तो हम 9 पाठ पढ़ के आए हैं। कौन कौन से? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। कि ठाकुर जी का श्री नारायण का नवदा भक्ति का उपदेश, श्रवणम ठाकुर जी के कथा का श्रवण करो,
कीर्तनम, ठाकुर जी के गुणगान गाओ, ठाकुर जी के नारायण नारायण कीर्तन को गाओ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ठाकुर जी का स्मरण कर लो, अपने हृदय में बसा लो और ठाकुर जी के पाद सेवनम, पादों को स्पर्श करो, उनकी सेवा करो। अर्चनम, ठाकुर जी का अर्चन करो, उनका वंदन करो और ठाकुर जी के दास बन जाओ। ठाकुर जी मैं आपका दास हूँ, यदि वे दास बन गए तो आपके हृदय से अभिमान निकल जाएगा। है शख आत्मनिवेदनम, ऐसा प्रभु से निवेदन करो। जैसे ही महाराज नवदा भक्ति का पाठ सुनाया, हिरण्यकश्यपु महाराज गुरु जी की तरफ टेढ़े टेढ़े देखते हुए तलवार निकाली, गुरु जी की गर्दन पे रख दी। ये तुमने पूरी शिक्षा का भवगाकरण कर रखा है, क्या शिक्षा दे रहे हो तुम विद्यार्थियों को? अब कह दिया इसको तो ये नारायण नाम का रोग लग गया है, और जिसको ये नारायण नाम का रोग लग जाए, जैसे महाराज कोरोना अभी आया था, कोरोना जिसको हो जाए उससे कोई मिले नहीं, उससे कोई छुए नहीं, क्योंकि नहीं फैल जाएगा, ये वायरस है। तो ऐसे ही आज हिरण्यकश्यपु कह रहा है कि ये नारायण नाम का वायरस है, ये एक में हो गया है तो अनेक में फैल जाएगा, इसको जाओ इसको मार दो, क्योंकि ये सब में फैल गया तो बड़ा कष्ट हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों में कहीं ना फैल जाए। प्रहलाद जी को महाराज बड़े बड़े प्रयत्न किए हैं मारने के, पहाड़ से गिराया, और जब पहाड़ से गिरा रहे हैं तो महाराज सैनिकों ने कहा प्रहलाद देखो तुमको मारने में हमको बड़ा कष्ट होता है, तुमको हम मारना नहीं चाहते हैं, लेकिन तुम अपने पिता को ही भगवान समझ लो तो तुम बच जाओगे। भगवान से कहा प्रहलाद जी ने कि प्रभु हमको तो मरने का कोई डर नहीं है, काय को जा कोरा के साइया मार सके ना कोई, बाल न भांका कर सके जो जग बैरी होए। जैसे प्रहलाद जी को पहाड़ से गिराया तो भगवान ने अपनी गोद में ले लिया, और कैसे लिया है, जैसे महाराज पुष्पों की सैया पे ले लिया हो। प्रहलाद जी से भगवान पूछते हैं नारायण प्रहलाद चोट तो नहीं लगी? प्रहलाद जी कहते हैं चोट तो बड़ी तेज लगी है। अरे अब तो हाथों में ले लिया, अब भी चोट लगी है? कि हाँ चोट लगी है। कहाँ लगी है? कि महाराज दिल में चोट लगी है, भक्त के दिल में चोट लग गई कि मेरे लिए, मेरे ठाकुर जी को, मेरे नारायण को इतना कष्ट उठाना पड़ा। महाराज अनेक प्रयत्न किए हैं, बुआ जी आई होलिका, इनने महाराज जलाने के लिए खूब प्रयत्न किया, लेकिन खुद जल के भस्म हो गई हैं। पहाड़ से गिराया, सर्पों से डसवाया है, मदरा हाथी से कुचलवाया, जब कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो हाय हाय मचाया। महाराज जब कुछ नहीं कर पाया है हिरण्यकश्यपु तो कह रहा है कि इसने क्या महाराज कौन सी अमर बूटी पी के पैदा हुआ है जो ये मरता ही नहीं है। विष पिलवाया, जैसे विष को देखा प्रहलाद जी ने कहा ये काला काला क्यों है? तो कहलवा दिया कि जो तुम्हारे शालिग्राम जी हैं ये काले बहुत हैं, तुम्हारे जो टेढ़ी टांग वाला है ये काला है, और सांवरिया काला है, तो इसको स्नान कराया, उसका चरणामृत भी काला हो गया। प्रहलाद जी घट्ट पी गए कि ये तो मेरे प्रभु का चरणामृत है। भगवान ने आदेश दिया भोले बाबा को कि जाओ महाराज विष को अमृत कर दो, विष भी अमृत हो गया। मीराबाई जी ने विष पिया तो मीराबाई जी के लिए विष अमृत हो गया। ये तो भगवान पे भरोसा हो, आपके मन में प्रभु के लिए प्रेम हो, विश्वास हो, श्रद्धा हो, तो विष को भी प्रभु अमृत बना देते हैं। अनेक प्रयत्न किए, जब कुछ नहीं कर पाया तो संडामर्क जी ने कहा आप चिंता मत करें, बालक है, अब इसको इतनी सुंदर शिक्षा देंगे कि ये सुधर जाएगा। जैसे ही महाराज संडामर्क जी लेके गए हैं विद्यालय में, महाराज विद्यालय से गुरु जी गए बाजार, सभी विद्यार्थी खेल रहे हैं। गुरुजी यदि बाजार चले जाएं और विद्यार्थियों को खेलने को मिल जाए तो महाराज तुरंत दौड़ते हैं खेलने के लिए। प्रहलाद जी बैठे हुए हैं, एक ने कहा तू नहीं खेलेगा क्यों प्रहलाद? प्रहलाद जी ने कहा ये भी कोई खेल है, तुम गिल्ली डंडा और क्रिकेट खेल रहे हो? अरे तो ऐसा खेल तुमको खिलाऊं, इधर आओ। सारे विद्यार्थी आए,
डर डर के आए, क्योंकि डरते हैं प्रहलाद जी के पिताजी से। कौन सा खेल खिलाओगे प्रहलाद जी? प्रहलाद जी ने की ऐसी मस्ती आएगी उस खेल में कि इन सब खेलों को तो भूल ही जाओगे। कौन सा खेल है? कि ये नाम का खेल है। नाम का खेल? ये कौन सा खेल होता है? ध्रुव जी ने अपने हाथ में मजीरा ले लिया और किसी ने महाराज झिंझक ले ली और सुंदर कीर्तन किया है। कैसे कीर्तन कर रहे हैं? आप सभी लोग करेंगे कीर्तन। पूछ दिया कि खम्भ में भगवान है क्या? तो प्रहलाद जी ने कहा कि हमारे भगवान हर जगह। पिताजी आपने प्रश्न गलत किया है, खम्भ में से प्रकट हो गए हैं। और नरसिंह भगवान का कैसा स्वरूप है? बोलिए नरसिंह नरसिंह रूप बढ़ाया नाथ कैसे, नरसिंह रूप बढ़ाया, जासे भक्ति प्रहलाद बचाया, जासे भक्ति प्रहलाद बचाया, नाथ कैसे नरसिंह रूप बढ़ाया, नाथ कैसे नरसिंह रूप बढ़ाया। तुमरो पिता कहारे, ना कोई तुम्हारा पिता कहारे, ना कोई जननी जाया, ना कोई जननी जाया, अचरज तेरी माया, नाथ कैसे नरसिंह रूप बनाया, नाथ कैसे नरसिंह रूप बनाया। रूप धरा प्रभु नर का, आधा रूप धरा प्रभु नर का, आधा सिंह सुहाया, आधा सिंह सुहाया, पकड़ी चंगा पर नख से मारी गिराया, नाथ कैसे नरसिंह रूप बनाया, नाथ कैसे नरसिंह रूप बनाया।
सुनकर देवलोक से, गर्जन सुनकर देवलोक से ब्रह्मादिक सब आया, ब्रह्मादिक सब आया, हाथ जोड़ कर हाथ जोड़ कर विनती, हाथ जोड़ कर विनती, शांत स्वरूप बनाया नाथ जैसे नरसिंह रूप आया, नाथ कैसे नरसिंह रूप आया। सर्वव्यापक अंतर्यामी सर्वव्यापक ईश्वर भेद बताया, ईश्वर भेद बताया, सत्य कर सबको ब्रह्मानंद, सत्य कर सबको यह परिणाम दिखाया, नाथ कैसे नरसिंह रूप बनाया, नाथ कैसे नरसिंह रूप बनाया, जैसे भक्ति प्रहलाद बचाया, जैसे भक्ति प्रहलाद बचाया, नाथ कैसे नरसिंह रूप बनाया, नाथ कैसे नरसिंह रूप, नरसिंह रूप, नरसिंह रूप बनाया। आसीद गिरवरो राजस्त्रिकूट इति विस्तृता, क्षीरोदेनामृता श्रीमान्यो जनायुत मुश्रिता। महाराज, ये त्रिकूट नाम का जो पर्वत है, इसकी तीन चोटियां हैं। इसके नीचे महाराज एक बड़ा विशाल महाराज गजराज रहता है, बड़े अभिमान में चलता है। जब ये चलता है तो अगल बगल के जो भी छोटे मोटे जीव जंतु हैं उनकी तरफ महाराज अभिमान से ऐसे मुंडी घुमाकर देखता है और कहता है कि कोई तुमको कष्ट तो नहीं है, कोई भी यदि परेशान करे तो मुझसे आके कहना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसके महाराज 50 पत्नियां हैं और 150 पुत्र हैं। इसके महाराज आज सरोवर में स्नान करने जा रहा है। इस सरोवर में एक विशाल ग्राह है और इस ग्राह ने इसका जैसे ये मस्त होकर स्नान कर रहा था, इसके पैर को पकड़ लिया। तो मद में गजेंद्र क्या सोचता है, अरे कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा, उसने मेरे पैर को पकड़ा है। जब उसको पता चलेगा कि उसने गजराज का पैर पकड़ रखा है तो अपने आप छोड़ देगा। लेकिन जैसे ही ग्राह इसको गज को अंदर खींचता गया और जब इसका मुख बाहर रह गया तो इसने नीचे देखा
कि महाराज एक विशाल ग्राह ने इसके पैर को जकड़ रखा है। तब ये उद्यम करता है, परिश्रम करता है पैर को छुड़ाने में। जब असफल रहता है तो इसके पुत्र जो है वो इससे सूंड से सूंड मिला के इसको खींचते हैं, लेकिन नहीं खींच पाते हैं। अंत में जो पत्नियां हैं वो खींचती हैं, वो भी नहीं खींच पाती हैं, तो सब इसको छोड़कर जाने लगते हैं। क्योंकि महाराज इसके चक्कर में कब तक भूखे प्यासे लगे रहेंगे। इसको तो एक विशाल ग्रह ने पकड़ लिया है, अब इसको मुक्ति नहीं मिलेगी। अब जैसे ही चले गए तो गजराज मन में विचार करता है कि जिनको मैंने अपनी भुज बंजर से नित्य ही हिलराता रहा, डुलराता रहा, सुंदर खाद खिलाता रहा, आज मुझको सब हाय छोड़ चले, मुझको आज सब छोड़ सके हैं। कितनी सुंदर बात कहता है गजेंद्र। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बंध्यो, को काऊ को नाही। कि मैंने आज जान लिया है कि अपने सुख से ही ये जग बना है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी को महाराज किसी के लिए परिश्रम नहीं करता है, कोई काऊ को नाही। प्रीतम जान लियो मन माही, आज मैंने जान लिया कोई किसी का नहीं है। गजराज ने भगवान की सुंदर स्तुति की है। भगवान की कैसी स्तुति करता है। पहले तो भोले बाबा बुलायो, भोले बाबा ना बुला पायो तो दुर्गा मैया बुलायो। सबे महाराज सबरे देवी देवता तैयार बैठे हैं कि मोए बुलावे, मोए बुलावे। अब मैं जाऊं, वैसे गजराज दूसरे को तो मैंने आपको बताया था इष्ट आपका एक होना चाहिए। तो आज गजेंद्र ने आखिरी में किसकी स्तुति की है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु जग के मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न एक फूल। कि हे प्रभु आपकी आज्ञा के बिना इस धराधाम पर एक भी पत्ता हिल नहीं सकता, एक भी फूल नहीं खिल सकता है। आप मेरी रक्षा करें आके। जो हर सूण रही गज ऊपर, तब गजेंद्र हरि नाम पुकारो। सुंदर गजेंद्र मोक्ष आता है, सुंदर गजेंद्र की स्तुति है। गजेंद्र मोक्ष का ये जो पाठ है, इसका जो महाराज नित्य पाठ करता है उस पर संकट नहीं आता है, उसको भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है। गजेंद्र ने सुंदर स्तुति की। अब प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। न जानु कोई पूजन अज्ञान होवे भगवन। न जानु कोई पूजन अज्ञान होवे भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु। इस देश में दिखाओ, करना कृपा दयालु। इस देश में दिखाओ। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो।
चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। पतित स्वामी तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी तुम हो पतित पावन, अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय, इस देश में दिखाऊं, अवगुण भरा हृदय, इस देश में दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, प्रभु मुझे बता दो, प्रभु मुझे बता दो, प्रभु मुझे बता दो, प्रभु महाराज अनेक अनेक सभी लोगों से महाराज सहायता मांगी जा रही है। और जैसे ही महाराज मंदराचल पर्वत को लेने के लिए गए और सभी दैत्य और सभी देवता मंदराचल पर्वत को उठा रहे हैं, तो मंदराचल पर्वत महाराज जैसे ही एक तरफ को झुका तो उसके नीचे जितने भी दैत्य और देवता आए वो सारे समाप्त हो गए। अब सबरे दैत्य और देवता सर पर हाथ रखकर बैठ गए कि प्रथम ग्रास मक्षिका का, जिसके पहले ही ग्रास में इतने लोगों की बलि हो गई है, महाराज ऐसा हमसे नहीं होगा, ये कार्य हमसे नहीं बनेगा, इतने भारी मंदराचल पर्वत को हम लोग नहीं उठा सकते हैं। तो श्री नारायण हरि प्रकट हो गए। भगवान ने कही देवताओं क्या हुआ? देवताओं ने कही प्रभु देखो पहले ही ग्रास में कितने देवता मारे गए, कितने दैत्य मारे गए, आगे क्या होगा? भगवान ने कही तुम चिंता मत करो। भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से जैसे ही देखा सारे दैत्य और देवता पुनः
पुनर्जीवित हो गए और भगवान ने लीला ही लीला में लीला करते ही करते गिरियम चारोप गरुड़े हस्तैक नैकेन लीलया, महाराज लीला ही लीला में मंदराचल पर्वत को भगवान ने अपने हस्त कमल पे, अपनी महाराज हथेली पे रख लिया और गरुड़ पे बैठ के महाराज समुद्र के पास जाके रख दिया। सबरे दैत्य देख रहे हैं, सबरे देवता देख रहे हैं कि हजारों दैत्य और हजारों देवता जिसको मिलके नहीं उठा पाए उसको भगवान ने लीला ही लीला में अपने हस्त पे उठा लिया। कितने बलशाली होंगे प्रभु। महाराज अब रस्सी किसकी बनाई जाए, तो भगवान से पूछा प्रभु रस्सी किसकी बनाई जाए, तो कह दिया कि नागराज जो वासुकी है उसको लेके आओ, उसकी रस्सी बनाई जा सकती है, क्योंकि इतना बड़ा पर्वत तो रस्सी भी उसी हिसाब की होनी चाहिए। तो महाराज जैसे ही वासुकी के पास आए हैं, वासुकी नाग ने कह दी मेरी तो मृत्यु ही हो जाएगी, मैं काय को रस्सी बनूं। तो लालच दिया है, लालच बुरी बला है कहते हैं, तो आज लालच में आ गया। ते नागराज मन फल भोगेन वासुकिम, कि हे वासुकी जो अमृत प्रकट होगा उस अमृत में से हम कुछ भाग तुमको भी देंगे जिससे तुम अमर हो जाओगे। आज वासुकी नाग किसमें लालच में पड़ गया और जैसे ही गया वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई है और जैसे ही देवताओं ने जाके मुख पकड़ लिया, दैत्यों ने कहा हम छोटे बाप की औलाद थोड़ो ना हैं जो हम पूंछ पकड़ेंगे, पूंछ अशुभ मानी जाती है, हम मुख पकड़ेंगे। देवता सदैव उल्टा काम करते हैं, यदि दैत्य सदैव उल्टा काम करते हैं, यदि देवता पूंछ पकड़ते तो दैत्य कहते कि हमको पूंछ दो। इसलिए भगवान ने सबसे पहले देवताओं को महाराज शेषनाग का जो वो वासुकी नाग है उसका फन पकड़वाया। तो अब दैत्य कह रहे हैं कि फन को हम पकड़ेंगे। देवताओं से भगवान ने कहा जाओ 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 सीधे पीछे चले जाओ। देवताओं ने आके पूंछ पकड़ी और दैत्यों ने आके फन को पकड़ लिया है। जैसे ही मंदराचल पर्वत को महाराज समुद्र में डाला गया, अब निकला है और उस हलाहल विष को महाराज उसका इतना प्रभाव है कि महाराज दैत्य दूर भाग गए, देवता दूर भाग गए। क्या किया जाए, इस विष को कौन पान करेगा, तो भोले बाबा की शरण में ले जाया गया है। देवताओं ने भोले बाबा की सुंदर प्रार्थना की है, देव देव महादेव भूतात्म भूत भावना, कि हे देव देव महादेव आप इस विष का पान करें। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती मैया से ली। भोले बाबा सोचते हैं, मन में विचार करते हैं कि मैं तो सदैव जन कल्याण सोचता हूँ, लेकिन पार्वती जी क्या सोचती हैं। पार्वती जी से पूछा तो पार्वती जी ने कहा इन सब देवताओं, इन सारी प्रकृति वासियों का, इन सब की आप रक्षा करें, इस विष को पान करें। आज भोले बाबा ने विष को जैसे ही पान करना चाहते हैं तो मन में एक विचार आता है कि मुख में रखेंगे तो मुख से श्री हरि नाम, श्री राम नाम लेते रहते हैं, और यदि हृदय तक उदर में ले जाएंगे तो हृदय में मेरे ठाकुर जी विराजमान है, उनको कष्ट होगा। इसलिए आज भोले बाबा ने विष पान किया है और अपने कंठ में ही रख लिया है, इसलिए उनका कंठ नीला पड़ गया और नाम पड़ गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय। नीलकंठ नाम पड़ गया है। देवताओं ने सुंदर स्तुति की, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाशवासम भजे हम। महाराज देवताओं ने भोलेनाथ की सुंदर स्तुति की है। समय का महाराज आज नंदोत्सव भी कराना है, इसलिए आइए समुद्र मंथन को स्पर्श मात्र करते हुए आगे श्री रामचरितमानस में श्री राम जन्म में प्रवेश करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के कुछ प्रसंग जो हैं उनको, रामचंद्र जी के जो कुछ प्रसंग हैं, रामचंद्र जी की जो लीलाएं हैं उनको स्पर्श करते हुए, वैसे भागवत में तो जो रामायण आती है, जो रामचंद्र जी का जन्मोत्सव आता है वो बड़ा संक्षेप में आता है, लेकिन आप सभी लोगों की इच्छा है इसलिए थोड़ा आप सभी लोगों को विस्तार से श्रवण कराते हुए नंदोत्सव में प्रवेश करेंगे। समुद्र मंथन से अनेक महाराज रत्न निकले हैं।
सबसे पहले जो महाराज विष निकला, विष के बाद में भोले बाबा ने जब पान किया नीलकंठ हो गए, कामधेनु गाय निकली, महाराज सबसे पहले ब्राह्मणों को दे दी गई। उसके बाद में उच्चैश्रवा नाम का जो घोड़ा निकला महाराज, वो महाराज दैत्यों को दे दिया गया। उसके बाद में ऐरावत नाम का हाथी निकला, वो स्वर्ग में भेज दिया, देवताओं को दे दिया गया। और उसके बाद में जो कौस्तुभ मणि निकली है, उसको भगवान ने अपने कंठ में धारण कर लिया। कल्प वृक्ष निकला, वो स्वर्ग में भेज दिया महाराज। उसके बाद में अप्सराएं प्रकट हुई, अप्सराएं भी स्वर्ग में भेज दी। दैत्य बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि आज देखो भगवान हमारे बस की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग में राज्य अभी किसका है? दैत्यों का। तो जो जो चीजें स्वर्ग में भेज रहे हैं, दैत्य बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और देवता भी प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? अमृत पान करने के बाद राज्य किसका होगा? देवताओं का। तो जिस स्वर्ग में जो चीजें जा रही हैं, ये किसकी हैं? देवताओं की। दोनों पक्ष महाराज बड़ा महाराज उत्फुल्लित हो रहे हैं, महाराज बड़े प्रसन्न हैं। उसके बाद में शोभायमान मूर्ति श्री लक्ष्मी देवी प्रकट हुई हैं। लक्ष्मी देवी की चाह हर किसी को है, कौन नहीं चाहता है। लक्ष्मी जी क्यों प्रकट हुई? इससे पहले लक्ष्मी जी नहीं थी क्या? थी, लेकिन लक्ष्मी जी ने आज एक प्रश्न किया नारायण से। कह रही हैं कि देखो कलयुगवासी एनिवर्सरी मनाते हैं, आप ये बताओ हमारी एनिवर्सरी कब है? अब भगवान क्या बता दें, आदि अनंत से चले आ रहे हैं, इनकी एनिवर्सरी कब है? तो भगवान ने कहा कि तुम समुद्र मंथन से प्रकट होना और तब हम विवाह करेंगे, तो पता चल जाएगी कि हमारी एनिवर्सरी किस दिवस पड़ेगी। एनिवर्सरी की एक डेट जो हमारे विवाह की है, एक डेट हमको मिल जाएगी, एक तारीख पता चल जाएगी कि किस दिन महाराज विवाह हुआ था। तो आज श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं, लेकिन लक्ष्मी तो केवल नारायण की है। सबने चाहा कि हमको मिले, हमको मिले। ठाकुर जी जानते हैं कि लक्ष्मी तो मेरी है, मेरी ही पास आनी है। एक कोने में जाके महाराज चद्दर उड़ के सो गए। लक्ष्मी जी महाराज भगवान प्रकट हो गए हैं, अमृत का कलश लेके प्रकट हुए। और जैसे ही धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए हैं, देवता देख रहे हैं, दैत्यों ने इतनी देर में धन्वंतरी भगवान के हाथ से कलश लिया और लेके महाराज भाग गए हैं। और जैसे ही भाग रहे, अब देवता भगवान की तरफ देखे कि लो देवता तो अमृत ले गए। भगवान ने कहा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आज भगवान ने मोहिनी अवतार धारण कर लिया है। बोले मोहिनी भगवान की जय। महाराज मोहिनी भगवान ने मोहिनी का स्वरूप बनाया है, बड़ा सुंदर स्वरूप है। देवता आपस में महाराज झगड़ रहे हैं अमृत के लिए, दैत्य आपस में झगड़ रहे हैं क्या? अहम पूर्वम, अहम पूर्वम। आपस में महाराज दैत्य कह रहे हैं मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा। उतनी ही देर में देख रहे हैं अहो रूप महो धाम, अहो वश्यानवम वयः। ओ देखो देखो कितनी सुंदर स्त्री जा रही है। अरे महाराज दैत्य कह रही है हमारी ही तरफ आ जाए, और मोहिनी भगवान इनकी ही तरफ आ गए। मोहिनी भगवान को देखते हैं, कहते हैं देवी आप कौन हो? मोहिनी भगवान कहते हैं कि तुमको क्या करना है? मैं अनजान पराई स्त्री हूँ, तुम क्या करोगे? मैं कौन हूँ? कहते हैं अच्छा देवी तुम्हें एक काम करो, ये अमृत का कलश लो और हम सभी लोगों को तुम ही अमृत पिला दो। मोहिनी भगवान अब उल्टी बात करते हैं, क्योंकि दैत्य उल्टा काम करते हैं ना, इसलिए उल्टी उल्टी बात करते हैं। मेरे ना कुल को जानो, ना खानदान को जानो, ना मुझको जानो, तुम मुझको विश्वास कैसे कर रहे हो? मुझको अमृत कैसे दे रहे हो? अब तो दैत्यों ने कहा जब इतने सुंदर सुंदर इसके खुद के विचार हैं तो ये तो धोखा बिल्कुल नहीं करेगी। दैत्य कहने लगे देवी तुम अन्याय करो चाहे न्याय करो, कैसे भी पिलाओ, अब तो हम तुम्हारे ही आंख से अमृत पिएंगे। तो भगवान ने आज मोहिनी भगवान ने ततो गृहीत्वा अमृत भाजनम हरि, अमृत को हाथ में ले लिया और हाथ में लेके ऐसे देखती हैं और कहती हैं इसमें तो नीचे गाढ़ा गाढ़ा है, ऊपर पतला पतला है। अच्छा ऐसा करो, ये जो पतला पतला अमृत है ये मैं देवताओं को पिला देती हूँ और ये गाढ़ा गाढ़ा है ये तुमको पिला दूंगी। अब महाराज शरबत में अमृत में क्या गाढ़ा क्या पतला,
दैत्यों ने कहा देवी जैसा तुम चाहो वैसा करो। आज मोहिनी भगवान देवताओं को एक महाराज पंगत में बैठाल दिया है और दूसरी तरफ दैत्यों को बैठाल दिया है और देवताओं को अमृत का पान कराते जा रही हैं और तिरछी चितवन से अपनी जो चितवन है उसका माधुर्य महाराज देवताओं को उससे मारे जा रही हैं, दैत्यों को पान करा रही हैं। एक दैत्य महाराज बड़ा चतुर है राहु, इसने कहा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ये मोहिनी छल ना कर दे। तो देवताओं में जाके बैठ गया, सूर्य और चंद्र के बीच में जाके बैठ गया और अमृत पान कर लिया। सूर्य और चंद्र ने भगवान मोहिनी भगवान को बताया कि ये देखो देवता का भेष बना के राक्षस बैठ गया है। तो मोहिनी भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया, धड़ और सर अलग हो गया, लेकिन अमृत का पान कर चुका था इसलिए अमर हो गया। देवताओं में उसकी गिनती हुई, उसका नाम है राहु और केतु। पहले एक था, अब अलग अलग दो बन गए हैं। उधर ही मोहिनी भगवान अमृत के कलश को महाराज लेके गए हैं और महाराज देवताओं को अमृत का पिला के और तुरंत अंतर ध्यान हो गए। अब दैत्य कह रहे हैं कि वो स्त्री मोहिनी महाराज छलिया थी, हैं हमसे छल करके चली गई। और एक ने कहा कि कलश भी नहीं छोड़ के गई है, उसमें एक आध बूंद बचती उसको। श्रोणायाम श्रावण द्वादश्याम मुहूर्त अभिजिति प्रभु, अभिजित मुहूर्त है और महाराज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के श्रावण नक्षत्र वाली द्वादशी तिथि में श्री वामन भगवान का जन्म हुआ है। और महाराज वामन भगवान का जन्म होते ही महाराज सुंदर सभी लोगों ने के महाराज नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगु कच्छ नाम का एक बड़ा सुंदर स्थान है, वहीं जो बलि है भृगुवंशी ऋतु श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है। और जैसे ही वामन भगवान को आते हुए देखता है, इतना सुंदर आभा, इतनी सुंदर तेज महाराज जैसे ही वामन भगवान को आते देखता है, तम बटुक वामन दृष्टवा महाराज मोहित हो जाता है। आज 3 पग भूमि मांगते हैं। बलि कहता है महाराज तुम कोई महल मांग लो, पूरे 3 गांव मांग लो, 3 पग भूमि। अच्छा, अंत में कहता है मैं अपने बड़े बड़े ऐसे ऐसे दैत्य बुलाता हूँ जिनके पैर 1-1 योजन भर के हैं, उनके पैरों से नपा देता हूँ। लेकिन वामन भगवान कहते हैं नहीं, मैं अपने पैरों से 3 पग भूमि नापूंगा। बलि कहता है कि अभी तुम्हें बालक बुद्धि है, कितनी बड़ी बात कह जाता है, तुमको अभी दान मांगने का सहूर नहीं है। लेकिन अभी बलि कहाँ जाने कि दान मांगने कौन आया है। आज भगवान ने 3 पग भूमि का संकल्प कराया है और जैसे ही संकल्प कराते हैं तो संकल्प के लिए जो महाराज कराने जा रहे हैं, वैसे ही महाराज जो बलि के गुरुजी हैं वो शुक्राचार्य जी आते हैं। आज शुक्राचार्य जी कहते हैं इस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रपया कश्यपादित्य जातो देवानाम कार्य साधका। महाराज ए वैरोचन साक्षात बलि, ये साक्षात भगवान विष्णु है, ये अदिति और देवताओं का कार्य साधने के लिए आए हैं, इनको दान मत दे। लेकिन बलि कहता है मैं तो संकल्प कर रहा हूँ और यदि एक बार मैंने जो कह दिया वो तो मैं करूँगा, चाहे ये साक्षात भगवान ही क्यों ना हो। अब जैसे ही संकल्प के लिए जल आया तो जो जल का पात्र है उसमें जाके महाराज झींगुर बन के और शुक्राचार्य जी बैठ गए कि जल ही ना निकले। तो भगवान ने एक सीख उठाई और जैसे ही जल के पात्र में डाली तो जो शुक्राचार्य जी हैं उनकी एक आंख फूट गई। इसीलिए कहते हैं कभी भी दान पुण्य हो रहा हो तो बीच में अपनी टांग नहीं लगानी चाहिए। आज बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया है। भगवान ने 2 पग में त्रिलोकी को नाप लिया और 1 पग अब भी बचा है। भगवान कहते हैं राजा बलि बता ये तीसरा पग कहाँ रखूं। बलि कहते हैं एक बात बताओ प्रभु, राज्य बड़ा या राजा। भगवान कहते हैं राजा बड़ा है क्योंकि वो पूरे राज्य को संभालता है। बलि कहते हैं अभी ये राजा तो बचा है। भगवान नाग फांस से बांध कर राजा
बलि को भी अपने तीसरे पग से नाप लेते हैं। ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ, भगवान का चरण पादुका राजा बलि के सर पर पड़ा है। भगवान के चरण पड़ गए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या। आज चंद्रमा भगवान से कहता है आप तो सूर्य वंश में जन्म लेने वाले हैं। भगवान कहते हैं चंद्रमा से तुम उदास मत हो। चंद्रमा कहता है ये सूर्य तो आपकी छवि को देखता ही रहेगा, ये तो हटेगा ही नहीं, हमको दर्शन कब मिलेंगे। भगवान कहते हैं जब हम द्वापर में आएंगे तो हम चंद्र वंश में जन्म लेंगे। चंद्रमा नहीं मानता है तो भगवान कहते अच्छा हम भले ही सूर्य वंश में जन्म ले रहे हैं लेकिन हमारे नाम के पीछे चंद्र लगेगा, श्री रामचंद्र। तो मान गया आज चंद्रमा और भगवान ने जैसे चतुर्भुज रूप में जन्म लिया है। मध्य दिवस अति शीतल पावन काल लोग सदा, शीतल मंद सुरभि हर्षित सुर संतन मन जाओ, बन कुसमित गिरगन निरारा, श्रवहि सकल सरिता मृतधारा, बरसई सुमन सुअंजलि साजे, बरसई सुमन सुअंजलि साजे, गई गई गगन डोंडोबे बाजे, गई गई गगन डोंडोबे बाजे, स्तुति करई नाद मुनि देवा, स्तुति करई नाद मुनि देवा, बहु विधि नीच नीच सेवा, सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जब नग्न स्वरूप में आने के लिए कहा, आज प्रभु नग्न स्वरूप में हो गए हैं और प्रभु के नग्न स्वरूप में होने के बाद मैया कह रही है कि रोना पड़ेगा हैं, तो आज प्रभु रो रहे हैं, रोदन कर रहे हैं। प्रभु आज भय प्रकट कृपाला, आज मेरे कृपाला श्री रामचंद्र जी लाल प्रकट हो गए। ओ भाई कृपाला दीन दयाला कौशल्या तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी, कई दुई कर चोरी स्तुति तोरी, कई विधि करो आनंद ज्ञाना गीत अमाना वेद पुराण करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावै श्रुति लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकांता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम गति देव करी, मैं सोपासी यह उपयासी, सुरत धीर मति धीर नरवी, उपजा जब ज्ञाना
प्रभु से गाना चरित बहुत विधि कीन जय गई कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लाई माता पुनि बोली सोमति डोली सजहु गात रूपा की जय शिशुलेता अति प्रिय सीता जय सुख परम लोका सुनि वचन सुजाना रोदन गाना होए बात सुनि रूपा यह चरित जगाए हरि पद पावन दिन पर भव कृपा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला हो सत्यानि तुम्हारी विप्रदेनु सुर संहिता दीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमन तनु माया गुण गोपार जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। टोकरी में रख के महाराज और जैसे ही जा रहे हैं, जब भगवान आते हैं तो भक्त के जितने भी बंधन हैं सारे छूट जाते हैं, और जब माया आती है तो बंधन सारे लग जाते हैं। आज मेरे श्री कृष्ण बाल गोपाल आए हैं तो वसुदेव देवकी के सारे बंधन खुल गए हैं। आज वसुदेव जी भगवान को लेके जा रहे हैं। मंद मंद सुमंद हवा चल रही है और यमुना जी की लहरें आ रही हैं, हल्की हल्की महाराज बौछार हो रही है। और जैसे ही महाराज वसुदेव जी लेके चले तो महाराज बरसात में यमुना जी में जैसे ही प्रवेश किया तो क्या है, शेष नाग महाराज ठाकुर जी के ऊपर महाराज छाता बन के छत्र छाया करके चल रहे हैं। यमुना महारानी ने विचार किया कि मेरे प्रीतम आए हैं तो मेरे प्रीतम आए हैं तो क्यों ना इनके चरण स्पर्श कर लें, क्यों दर्शन कर लें। तो जैसे ही यमुना जी ऊपर को बढ़ी और जैसे ही नंद बाबा की दाढ़ी तक आई तो ठाकुर जी ने अपने चरण लटका दियो, और चरण लटका के महाराज यमुना जी में एक संत को भाव है कि यमुना जी में महाराज लात मार दी है, चरण कह दी ए तू कौन है, बहू है, और बहू है ससुर जी के मुंह लगे जी कोई अच्छी बात है। यमुना जी नीचे है गई है। एक संत को भाव है कि ठाकुर जी ने अपने चरण स्पर्श करायो, और चरण को स्पर्श करते ही यमुना जी अपने आप नीचे है गई। आज वसुदेव जी कब महाराज गोकुल में नंद बाबा के अन आए और लाली उठा के लालाए धर गए, कोई ये पतो ही ना चली। सुनंदा बुआ सोती रह गई, और जैसे ही महाराज लाली लेके वसुदेव जी दोबारा कारागार में आए हैं तो अब जी कौन है लाली, ये है माया। और जब माया देवी आती हैं तो बंधन बंध जाते हैं जीव के। महाराज हथकड़ियां बेड़ियां लग गई, और जैसे ही कन्या ने रुदन करना प्रारंभ किया, कंस के जितने भी महाराज सिपाही लगे हैं सारे जग गए। कंस तक खबर गई, कंस दौड़ता हुआ आया। अब मन में विचार कर रहा है कि देवतन ने महाराज नारद जी ने कही है कि अष्टम लाल तुम्हारा काल, उसको मत छोड़ना। महाराज सबको मार दिया जितने हुए, और देवताओं ने जब आकाशवाणी की थी तब कहा था कि 8वां लाल काल होगा। जी लाली कैसे है गई, लेकिन देवता कुछ भी कर सकते हैं। महाराज कन्या को लेके जैसे ही पत्थर पे मारना चाहते हैं तो देवी का रूप बना के प्रकट हो गई और कहने लगी, कंस तुझको मारने वाला ब्रज में जन्म ले चला है, जन्म में ब्रज में जन्म ले चुका है। आज आइए ब्रज की ओर, नंद बाबा की ओर चलते हैं। महाराज गोकुल में नंद बाबा अथाई पे बैठे भये हैं। ब्राह्मणन ने आशीर्वाद दे दियो है कि बाबा तुम पुत्रवत होगो। यशोदा मैया ते कह दी पुत्रवती भवा। अब महाराज जा आयु में 60 साल की उम्र में पुत्र कहाँ से होगो। अथाई पर बैठे वही माला जप रहे हैं। ब्राह्मणन को आशीर्वाद है, ब्राह्मणन ने अनुष्ठान कियो है, गऊ को खूब दान कियो है। तो दान प्रभाव से, ब्राह्मणन के अनुष्ठान के प्रभाव से आज नंद बाबा के हन जसोदा मैया गर्भवती है। सुनंदा बुआ आई, और सुनंदा बुआ महाराज बुआ कभी जब
छोरा होवे वालो हो हैं और कछु गर्भ में हो भाभी के तो बुआ जी आमे सेवा करेंगी तो फिर खूब चकाचक मिलेगो। तो सुनंदा बुआ सेवा करवे के ताई आई हैं। आज रात्रि में सुनंदा बुआ ने कही लग रहे है कोई बालक लेटो भयो है। प्रातः काल 4 बजे जैसे सुनंदा बुआ पास में जा रही हैं और मन में विचार कर रही हैं लाला है कि लाली है। अगर लाला भयो तो वो 9 लखा मिलेगो और लाली भाई तो भी कोई बात ना है लेकिन 9 लखा ना मिलेगो। और जैसे महाराज चुन्नी उठा के देखो नील वर्ण में महाराज श्याम सुंदर श्री लाला बैठे हुए हैं। अरे ये तो लाला है, तुरंत ढक दियो कि जे खबर तो सबसे पहले नंद बाबा दूंगी। अब अथाई पे नंद बाबा बैठे माला सटक रहे हैं। अभी तो भयो ना है जाने कब होगो, अभी तो भयो ना है जाने कब होगो। सुनंदा बुआ आई कि भैया है गयो। बाबा कह रहे का भयो जल्दी बता दे कि ऐसे ना बताऊंगी तो कैसे कछु देनो पड़ेगो। बाबा ने पूरी तिजोरी की चाबी दे दी, तेरी जो इच्छा करे सो ले लियो, बता दे का भयो है। आज सुनंदा बुआ कह रही है बाबा तेरे भाग्य उदय हो गए, ब्राह्मणन को आशीर्वाद काम कर गयो, गौदान काम कर गयो, तेरे नीलमणि श्री लाला भयो है। महाराज जैसी नंद बाबा ने सुनी, महाराज 60 साल की आयु है फिर भी महाराज खबर सुनते ही 20 वर्ष जैसे है गए। यमुना जी में डुबकी लगाई है, ब्राह्मण को पूजन कर रहे हैं और गोपियां महाराज बधाई लेती वहीं आ रही हैं। आइए हम सभी लोग बधाई को गाते हैं। कौन कौन है बधाई चाहिए? पहले बधाई देनी पड़ेगी फिर बधाई यहाँ पे व्यास गद्दी पे मिलेगी। आओ बधाई कैसी दोगी? खड़े है के तालियों की सेवा करते हुए आइए सभी लोग। आज नंदजू के घर में मेरे श्याम सुंदर बाल कृष्ण लाल प्रकट है गए हैं। बोलिए श्याम सुंदर लाल की जय। कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की जय, कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की जय, कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने। नंद जी के यशोदा के, नंद जी के यशोदा के, नंद जी के हुयो है लाल। बधाई सारे भगताने, नंद जी के हुयो है लाल। बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने। नंद जी के यशोदा के, नंद जी के यशोदा के, नंद जी के हुयो है लाल। बधाई सारे भगताने, नंद जी के हुयो है लाल। बधाई सारे भगताने। हरी